आज हम लोग श्रीमद् गर्ग संहिता के गोलोक खंड के छठे अध्याय के 60वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। पिछले वीडियोस में हमने 59वें श्लोक तक समाप्त कर लिया था, जिसमें हम देख रहे थे कि अभी कंस दोबारा से किसी स्थान पर आया था जहाँ प्राग्ज्योतिषपुर में, जहाँ पे उसने फिर से एक यही शर्त रखी कि तुम हारे तो तुम मेरे दास, मैं हारा तो मैं तुम्हारा दास। और यहाँ पे धेनुकासुर नाम का एक राक्षस आया, उसे भी इसने हरा दिया। फिर तृणावर्त आया, उसे भी इसने हरा दिया। उसके बाद बकासुर आया, जिसके साथ थोड़े से युद्ध पे ही बकासुर ने उतनी तीखी चोट से कंस को निगल लिया। जिसके पश्चात निगीर्णोऽपि स वज्रांगो तद्गले रोधकृत्ययः सद्यश्चर्दतं कंसं क्षतकण्ठो महाबकः कंसो बकं संगृहीत्वा पातयित्वा महीतले कराभ्यां भ्रामयित्वा च युद्धे तं विचकर्षः। अब उस बकासुर कंस का शरीर वज्र की भांति कठोर था। निगले जाने पर उसने उस दानव के गले की नली को रूंध दिया। फिर महान बली बकासुर ने कंठ छिद जाने के कारण कंस को मुंह से बाहर उगल दिया। तदनंतर कंस ने उस दैत्य को पकड़कर ज़मीन पर पटका और दोनों हाथों से घुमाता हुआ उसे वह युद्ध भूमि में घसीटने लगा। अब हमने देखा था कि बकासुर एक पंछी के रूप में आया हुआ राक्षस है। उसका रूप पंछी की तरह है और उसके सफ़ेद पंख हैं, वो मेघों के समान गर्जना करता है। और उसने अपनी तीखी चोंच से क्या किया कि कंस को निगल लिया। लेकिन कंस का शरीर था वज्र के समान। जैसे ही उसने उसे निगला, क्या हुआ कि कंस ने अपना बस हल्का सा बल लगाया तो कंठ छिद गया उसका, जिसकी वजह से उसने उसे बाहर उगल दिया कंस को। और फिर कंस ने उसे अपने दोनों हाथों से घुमाते हुए पूरे ज़मीन पे घसीटने लगा। जिसके पश्चात तत्सवारं पुतान् पुतनाख्यां योद्धुकामावस्थिता तामाह कंसः प्रहसन् वाक्यं मे शृणो पूतने स्त्रिया सार्धमहं युद्धं न करोमि कदाचन बकासुरः स्यान्मे भ्राता त्वं च मे भगिनी भव। ततो अनन्तबलं कंसं वीक्ष्य भौमोऽतिधर्षितः चकार सौहृदं कंसे साहाय्यार्थं सुरान् प्रति। बकासुर की एक बहन थी, उसका नाम था पूतना। वह भी युद्ध करने के लिए उद्यत हो गई। उसे उपस्थित देखकर कंस ने हंसते हुए कहा, पूतने मेरी बात सुन लो, तुम स्त्री हो, मैं तुम्हारे साथ कभी भी नहीं लड़ सकता। अब यह बकासुर मेरा भाई और तुम बहन होकर रहो। तदनंतर महान पराक्रमी कंस को देखकर भौमासुर ने भी पराजय स्वीकार कर ली। फिर देवताओं में युद्ध करने के समय सहायता प्रदान करने के लिए वह कंस के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार करने लगा। अब यहाँ पे हमें एक बात ज्ञात होती है कि पूतना जो है वो बकासुर की बहन थी। तो जब इस तरह से उसके भाई के साथ कंस व्यवहार कर रहा था, उसे घसीट रहा था, तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और उसने कंस को कहा कि तुम मुझसे लड़ो। लेकिन कंस ने कहा कि हंस के कहा कि तुम स्त्री हो, मैं तुमसे युद्ध नहीं कर सकता, तो बकासुर मेरा भाई और तुम मेरी बहन बनकर रह सकते हो। उसके बाद महान पराक्रमी कंस को देखकर जो भौमासुर है उसने भी हार मान ली। हमने देखा था कि जो भौमासुर है वही इस प्राग्ज्योतिषपुर की स्वामी थे। उन्हीं ने इन सारे राक्षसों को भेजा था, जैसा कि इसने कहा था दास होने की बात उस पर। इति श्रीमद् गर्ग संहितायां गोलोक खंडे श्री नारद बहुलाश्व संवादे कंस बल वर्णनम नाम षष्ठो अध्याय। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में गोलोक खंड के अंतर्गत नारद बहुलाश्व संवाद में कंस के बल का वर्णन नामक छठा अध्याय पूरा हुआ। हम लोग आगे के श्लोक अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।